कई दशकों से जम्मू कश्मीर की जनता को बायकाट के नाम पर बहका कर रखा था। 370 की बेड़ियां टूटी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास और विश्वास का एजेंडा, उस पर श्रीनगर की कश्मीर सेंट्रल की सीट के लोगों ने मोहर लगाई है। ये वो क्षेत्र हैं जहां 4%, 3%, 2% पोलिंग हुआ करती थी। आवाम खुलकर बाहर आया है और लोकतंत्र पर, भारत के संविधान पर, भारत के चुनाव आयोग पर, नरेंद्र मोदी जी के विचार पर, उनके विकास पर, उनके विकास के एजेंडे पर जनता ने विश्वास की मोहर लगाई है। मैं धन्यवाद करता हूं। और इसी तरह बाकी की तो 2 सीटें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर नॉर्थ और कश्मीर साउथ, यहां भी जनता इससे ज्यादा खुलकर बाहर आएगी और भारी मात्रा में वोट करेगी। और जो 3 परिवार हैं जो कल तक 370 और 35A की जंजीरों में बांध के रखना चाहते थे और बायकाट की पॉलिटिक्स से सत्ता में आते थे, ये उनके मुंह पर करारा तमाचा है। जनता ने बता दिया है कि अब उनको मोदी जी के साथ चलना है, लोकतंत्र के साथ चलना है, बुलेट नहीं बैलेट के साथ चलना है। ये बैलेट की विजय है, ये भारत के संविधान की विजय है, ये नरेंद्र मोदी जी की सोच की विजय है। तरुण जी, जैसे कि ऐसी आवाज आजकल चल रही है वैली के अंदर, इस रीजन के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर डिफरेंट जो रीजनल पार्टीज हैं, कि ये जो 370 था ये राजा के वक्त का एक मिशन था और इस एजेंडे को अभी इन्होंने 370 को एब्रोगेट किया। मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूं, 3 पीढ़ियों से आप जम्मू कश्मीर को 370 की बेड़ियों में बांध के बैठे थे और 3 पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के कार्यकर्ता 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान, 370 और 35A से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संघर्ष, प्रेमनाथ डोगरा का संघर्ष कभी बुलाया नहीं जा सकता। और जिस तरह शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला साहब और अमर अब्दुल्ला साहब ने, मुफ्ती साहब ने 370 को जकड़ के रखा था, यहां के पहाड़ी भाइयों को, यहां के गुज्जर भाइयों को, बकरवाल भाइयों को, यहां के SC भाइयों को, यहां की बेटियों को अधिकारों से दूर रखा था। देश के अंदर कहीं भी 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान नहीं हो सकते, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब, आपके वालिद और आप आज भी पाकिस्तान का गाना गाते हैं, पहले भी गाते थे। ये पाकिस्तान का गाना और तराना आगे चलने वाला नहीं है। ये जो आप डराते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, पाकिस्तान के PRO की भूमिका मत अदा करें। ठीक है, पाकिस्तान के, आपका कहना है चूड़ियां नहीं पहन रखी, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने छेड़ोगे तो छोड़ोगे नहीं पर काम करते हुए आज पाकिस्तान को धराशायी कर दिया। जो भारत के खिलाफ हथियार उठाएगा, जो भारत को चैलेंज करेगा, उसे चूड़ियां पहनानी पड़ी तो नरेंद्र मोदी की सरकार वो चूड़ियां पहना देगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।